हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अभिलाषा तिवारी। हैप्पी दिवाली, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, सबसे पहला टॉपिक आता है टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है ना? तो टेबल ऑफ कंटेंट इज अ लिस्ट ऑफ हेडिंग एंड सब हेडिंग इन अ डॉक्यूमेंट। जैसे आप इंडेक्स बनाते हो, तो इंडेक्स में क्या है? इंडेक्स में जो बुक में सबसे पहला जो पेज होता है, उस पेज में आपको आपकी बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो विद पेज नंबर दिए रहते हैं। वो जो इंडेक्स होता है उसमें सिर्फ चैप्टर नंबर, आपका चैप्टर नेम विद पेज नंबर दिया रहता है। टेबल ऑफ कंटेंट में चैप्टर्स के अंदर जितनी भी हेडिंग्स होंगी, जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे, वो टॉपिक भी आपके पेज नंबर के साथ दिए रहते हैं। वो टॉपिक किस पेज नंबर में है, वो आपका शो होता है टेबल ऑफ कंटेंट में। टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू हम नेविगेट इजिली कर सकते हैं। अगर हमको एक बहुत मोटी बुक है और उस बुक में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढना है, तो अगर हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट होगा तो हम बहुत ही इजीली टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू उस टॉपिक को किस पेज नंबर में है वहां से हम मतलब कि उसको तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन क्लियर होगी कि टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग इन अ डॉक्यूमेंट। इट हेल्प्स नेविगेट डॉक्यूमेंट इजीली। टेबल ऑफ कंटेंट, वो लिब्रे ऑफिस राइटर हो या ओपन ऑफिस राइटर हो, टेबल ऑफ कंटेंट ऑटो जनरेटेड भी हो जाता है अगर हम यूज कर रहे हैं। देखिए, हेडिंग स्टाइल, जो भी टॉपिक्स बना रहे हैं, जिन भी टॉपिक्स को आपको शो कराना है टेबल ऑफ कंटेंट में, उसके लिए उसको हेडिंग बनाना कंपलसरी होता है। अगर आपने उसको हेडिंग स्टाइल नहीं लिया, नॉर्मल हेडिंग नहीं कि हमने सेलेक्ट करके बोर्ड इटैलिक कर दिया, लो हमारी हेडिंग बन गई, नहीं, आपको पर्टिकुलर हेडिंग स्टाइल देनी होगी। तो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हेडिंग स्टाइल कैसे क्रिएट करते हैं, पैराग्राफ के अंदर हेडिंग स्टाइल कैसे बनाएंगे, कैरेक्टर स्टाइल के अंदर हेडिंग स्टाइल कैसे बनाएंगे। तो वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हेडिंग स्टाइल बनती है। तो हेडिंग स्टाइल होनी चाहिए फॉर टॉपिक। अब हम टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे, अभी हम आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे। जब आप प्रैक्टिकल बताएंगे तो चीजें और क्लियर होगी। अभी आप थ्योरी देख लीजिए। टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए पहले तो जहां पर टेबल ऑफ कंटेंट आपको क्रिएट करना है, वहां पे अपना कर्सर ले जाइए। कर्सर ले जाने के बाद आप इंसर्ट मेनू बार के अंदर जाएंगे। इंसर्ट मेनू बार के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स एंड टेबल ऑफ कंटेंट दिया रहेगा, वहां पर क्लिक करेंगे। एक आपका बाय डिफॉल्ट इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट जो होगा वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, मैंने आपको बताया वो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर वो बाय डिफॉल्ट टेबल ऑफ कंटेंट कैसे इंसर्ट होगा। आपसे अगर डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स बनी होगी, अगर हेडिंग्स नहीं बनी होंगी, हेडिंग स्टाइल नहीं दिया होगा, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट में शो नहीं होगा। वही टॉपिक शो होगा जो हेडिंग स्टाइल क्रिएट किया होगा। ठीक है, तो हम जनरली जब भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो फर्स्ट पेज को लीव कर दीजिए। फर्स्ट पेज के लिए टेबल ऑफ कंटेंट पहले आप डॉक्यूमेंट नीचे बना लीजिए, देन उसके बाद आप टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कस्टमाइज द टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेबल ऑफ कंटेंट में कितने टैब्स होते हैं। देखिए, लास्ट ईयर आया था आपका ये क्वेश्चन कि टेबल ऑफ, ये आपका क्वेश्चन आया था, ये जो कंपार्टमेंट वाले एग्जाम थे उसमें आया था कि कितने टैब्स होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए। फाइव टाइप्स, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ टेबल टैब्स। फर्स्ट टैब है आपका एस एंड टेबल टैब, सेकंड है एंट्रीज टैब, थर्ड स्टाइल्स टैब, फोर्थ है कॉलम टैब एंड फिफ्थ है आपका बैकग्राउंड टैब। तो कितने टोटल टैब्स हुए? फाइव टैब्स हुए। ठीक है, यूजिंग द इंडेक्स एंड टेबल टैब। इंडेक्स एंड टेबल टैब का यूज करके जब भी हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स में सबसे पहला जो टैब होगा वो इंडेक्स एंड टेबल टैब होगा। इंडेक्स एंड टेबल टैब में हम टाइप डिफाइन करते हैं, टाइटल डिफाइन करते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ पीओसी डिफाइन करते हैं। इसके अंदर टाइटल इंक्लूडेड होता है, आपको जो भी टाइटल देना है। ठीक है, आपको पेज नंबर अगर शो करना है तो पेज नंबर शो कराइए, अगर हाइड कराना है तो वहां से हाइड कर सकते हैं। और हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट में पूछा जाता है कि टेबल ऑफ कंटेंट में टोटल लेवल ऑफ हेडिंग्स कितनी होती है। तो टोटल लेवल ऑफ हेडिंग जो बाय डिफॉल्ट होती है वो 10 होती है। याद रखिएगा, टोटल लेवल ऑफ हेडिंग कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है यूजिंग द एंट्री स्टेप। एंट्री स्टेप का देखिए फर्स्ट टैब हो गया आपका टाइटल टैब, अब सेकंड टैब हो जाएगा एंट्री। एंट्री स्टेप के अंदर इज यूज टू कस्टमाइज हाउ ईच लेवल हेडिंग 1 हेडिंग 2 एक्सेट्रा appear in the table of content। तो किस तरीके से आप सारी हेडिंग्स को किस तरीके से शो कराना चाहते हैं वो सारी चीजें एंट्री स्टेप के अंदर। एंट्री स्टेप के अंदर आप ऐड भी कर सकते हैं चीजों को, चैप्टर नंबर, अगर चैप्टर नंबर, पेज नंबर या टैब स्टॉप या आपकी जो भी हाइपर लिंकिंग है उसको अगर आपको देना है तो आप ऐड करिए। अगर नहीं रखना है, आप उसमें शो नहीं करना चाहते हो चैप्टर नंबर, तो आप चैप्टर नंबर को रिमूव कर दो। अगर चैप्टर नंबर और पेज नंबर के बीच में टैब स्टॉप नहीं रखना चाहते तो उसको रिमूव कर दीजिए, उसको ऐड कर दीजिए। ये सारी चीजें हमारी एंट्री स्टेप की होगी। अब एंट्री स्टेप कौन कौन सी होती है, कितने टाइप की होती है, वो भी हम देखेंगे। तो इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ द एंट्री स्टेप। एंट्री स्टेप कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है आपका ई हैश। जब उसमें शो होगा तो उसमें एक स्ट्रक्चर लाइन शो होगी, उस स्ट्रक्चर लाइन के अंदर आपको ये सारी बटन दिखेंगे, ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। इन ऑप्शन का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, क्या वर्क है, वो इसमें दिया। देखिए ई हैश, अगर ई हैश तो ई हैश का मतलब है रिप्रेजेंट द चैप्टर नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है चैप्टर नंबर को। ई E button शो करता है रिप्रेजेंट द एंट्रीज टैग, हेडिंग टाइटल दैट अपीयर इन द टीओसी। हेडिंग एंट्रीज को जो एंट्री टेक्स्ट है उसको शो करता है। टी टी आपका शो करता है टैब स्टॉप, जो बेसिक बिटवीन होती है वो सारी वो मतलब एंट्री टैग और एंट्री टैग और पेज नंबर के बीच में जो स्पेस होगा उसको शो करेगा आपका टी टैब, टी टैब बटन। ठीक है। हैश बटन क्या होता है? हैश बटन रिप्रेजेंट द पेज नंबर, ये हैश बटन शो करता है पेज नंबर को। अब नेक्स्ट है हाइपरलिंक बटन। हाइपरलिंक बटन आपको कन्वर्ट करता है, अगर आपको आप ऐसा चाह रहे हो कि जैसे ऑफलाइन अगर डॉक्यूमेंट है जो कि आपने हार्ड कॉपी ली है, तो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट में तो हम लोग डायरेक्टली सेव करके नहीं पढ़ते, उसके लिए तो बकायदा आपको पेज को तो मतलब कि पलटना पड़ेगा तब आप जाओगे। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन मतलब कि आपने सॉफ्ट कॉपी बनाई हुई है डॉक्यूमेंट, तो सॉफ्ट कॉपी में टेबल ऑफ कंटेंट, पर्टिकुलर टेबल ऑफ कंटेंट में हम हैं, वहां पर पर्टिकुलर टॉपिक पर हैं, उस टॉपिक पर हम क्लिक करें और डायरेक्टली हम उस टॉपिक पर उस पेज नंबर पे जंप कर जाए, तो उसके लिए हम हाइपर लिंक करते हैं। हाइपर लिंक के थ्रू हम डायरेक्टली उस पेज नंबर पे जंप कर जाते हैं। ठीक है। तो वो हाइपर लिंक कैसे होगा? हाइपर लिंक बटन के लिए क्या, तो यहाँ पर आपका एंट्री स्टेप है हाइपर ना। हाइपरलिंक टैब बटन में आपके दो बटन होते हैं, एक होता है एलएस बटन और एक होता है एलई बटन। एलएस बटन स्टार्ट द हाइपरलिंक, अगर आपको हाइपरलिंक से एंट्री स्टार्ट करनी है वहां पर एलएस बटन का यूज होगा, और जहां से एंड करनी है वहां पर आपका क्या होगा? एलई बटन। ठीक है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे अभी प्रैक्टिकली। तो ये है कन्वर्टिंग टीओसी एंट्रीज टू हाइपरलिंक। ये अभी हम देखते प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे स्टाइल टैब और आपके फर्स्ट था आपका एंट्री टैब, सेकंड था आपका आपने फर्स्ट देखा टेक्स्ट टैब, सेकंड एंट्री टैब, थर्ड है आपका स्टाइल टैब, फिर कॉलम टैब है, बैकग्राउंड टैब है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके 5 टैब है। अबाउट सेविंग द टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे सेव करते, सिंपल आप फाइल पे जाइए, सेव एज पे जाइए, वहां पर सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पर आपको जो भी आपको नेम देना है वो नेम देकर सेव कर देंगे, तो डॉट ओडीटी एक्सटेंशन के साथ सेव होगा। ठीक है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल के थ्रू हम देखते हैं कैसे टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करेंगे। मेंटेनिंग एंड टेबल ऑफ कंटेंट, मेंटेनिंग भी अगर हमने क्रिएट कर दिया, अब उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, चेंजेस करके फिर से उसको अपडेट करना है, तो वो अपडेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट को, वो सारी चीजें आपकी मेंटेनिंग ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाएगी। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्टली आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लीजिए। लिब्रे ऑफिस बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी हो जाएगा, बस एक बार थोड़ा सा बहुत छोटा सा टॉपिक भी है टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये हमारा चाकू की आवाज आ रही होगी, दिवाली वाले दिन शूट कर रही हूँ रात में। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट लेना है, एक उसमें न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है। न्यू डॉक्यूमेंट में फर्स्ट पेज को लीव कर दीजिए, तो फर्स्ट पेज में भी हम कुछ ले लेते हैं। ठीक है। हम सेकंड पेज में आते हैं। सेकंड पेज में हम आए और सेकंड पेज में आने के बाद यहाँ पर मैंने एक टॉपिक ले लिया, जैसे हम डिफाइन करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो हमने सॉफ्टवेयर टॉपिक ले लिया, सॉफ्टवेयर को हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर ले लिया, सॉफ्टवेयर। ठीक है। आप सॉफ्टवेयर के बारे में अगर कुछ लिखना है तो मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में लिख दिया।
the selection from, ठीक है। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, अब इसके बाद आपको ये लिखना है। इसी को मैं थोड़ा सा, क्योंकि लंबा डॉक्यूमेंट होगा तभी टेबल ऑफ कंटेंट, मैं पूरा लिखूंगी नहीं, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ, एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट बना, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट हेडिंग दे दी मैंने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यहाँ दे दिया टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये नेक्स्ट हेडिंग मैंने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दे दी। अब इसमें फर्स्ट दे दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकेंड वन दे दिया मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और थर्ड दे दिया आपने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये मैंने सॉफ्टवेयर की टाइप दे दी। अब हम सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर देने के बाद मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसको मैंने डिफाइन कर दिया। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल में मैंने दे दिया एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और यहाँ पर मैंने दे दिया ना, इसका एग्जाम्पल में दे दिया मैंने इसको ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजाइन हार्डवेयर, मैंने ये एक डिटेलिंग दे दी, एक नॉर्मल ऐसी कंटेंट दे दिया है थोड़ा सा। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, क्योंकि हमको थोड़ा सा लॉन्ग डॉक्यूमेंट बनाना है, हम बहुत ज़्यादा लिखेंगे नहीं, मैंने एक कॉपी करके ये बना दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिफाइन किया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिफाइन करके उसको भी दे दिया, ठीक है। चलिए मैं बस इतना ही लिखती, ये हमारे कई पेजेस बन गए, 4-5 पेजेस बन गए। अब इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स लिए हैं उन टॉपिक्स को मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन सभी टॉपिक्स को आपको क्या करना होगा, उन सभी टॉपिक को आपको हेडिंग स्टाइल बनाना है। तो हेडिंग स्टाइल बनाने के लिए आपने सॉफ्टवेयर टॉपिक को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल्स पे गए, स्टाइल्स पे जाने के बाद मैनेज स्टाइल, मैनेज स्टाइल पे हमने यहाँ पर पैराग्राफ ये कैरेक्टर स्टाइल्स के अंदर इसको ले लिया, हेडिंग बना रहे हैं, इसको मैंने हेडिंग स्टाइल बनाया, इसके अंदर हेडिंग है, इसको दे दिया हेडिंग 1, हेडिंग 1 दे दे रहे हैं, ये हेडिंग 1 बन गई, ओके। ये हेडिंग 1 है, हमारी लेबल्स है। अब ये हेडिंग 1 के अंदर नेक्स्ट हेडिंग आ रही है, तो इसको मैंने दे दिया हेडिंग 2, तो क्या दे दिया हेडिंग 2, ये हेडिंग 2। अब हेडिंग 2 के अंदर हमारी फर्स्ट हेडिंग आ गई है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको भी हेडिंग 2 दे दिया मैंने, ठीक है। ये हेडिंग 2 बन गई सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ये हेडिंग 3 है क्योंकि उसके अंडर आ रही है, सब हेडिंग है उसकी, ठीक है। फिर मैंने एक लिया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको भी मैंने हेडिंग 2 बनाया। ये हमारी सारी हेडिंग, ठीक है, मैंने सारी हेडिंग को बनाना जरूरी होता है, अगर आप इसको नहीं दोगे तो आपकी कभी भी टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनेगा। ये हमारे सारे टॉपिक्स लिख दिए और मैंने उनको हेडिंग स्टाइल बना दिए, जितने भी टॉपिक्स थे मुझे हेडिंग बना दिया। अब हम फर्स्ट पेज पर आएंगे, जिस पेज को मैंने लिख किया था उस पर कर्सर प्लेस किया, जहाँ पर हमको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है वहाँ पर कर्सर प्लेस किया। कर्सर प्लेस करने के बाद हम इंसर्ट मेनू बार के अंदर गए और इंसर्ट मेनू बार के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स है, टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स एंड और बिब्लियोग्राफी पर गए। यहाँ पर ये देखिए, ये टेबल ऑफ कंटेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें अंदर आपने देख रहे टाइप है, पहला टैब टाइप है, दूसरा टैब है ट्रीज है, तीसरा टैब स्टाइल है, चौथा कॉलम है और पांचवा क्या है बैकग्राउंड है। ये पांचों आपके टैब्स हैं, ठीक है। अब टाइप पे आए, अब टाइप पे आपको अगर टाइटल पर्टिकुलर कोई टाइटल देना है, अगर वहां पर लिख कर आए टेबल ऑफ कंटेंट अगर लिखना है तो टेबल ऑफ कंटेंट
सकते हैं। अगर आपको देना है कि इंडेक्स, आपने दे दिया इंडेक्स, ठीक है, तो वो इंडेक्स लिख कर आएगा। जो भी आप यहाँ पर दोगे, टाइप क्या बना रहे हैं, टाइप हम टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट भी लेंगे, ठीक है। अगर प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करने देखिए, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, अभी हम इसको भी बताएंगे। प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, तो अगर ये क्लिक है तो वहां से आप कोई भी चेंजेस इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये अनचेक्ड होगा, अभी हम अनचेक भी करके दिखाएंगे, अगर ये अनचेक्ड होगा तो आप मैनुअली इसको ना चेंज करके आप वहीं से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये क्रिएट इंडेक्स और टेबल आपको पूरे डॉक्यूमेंट के लिए लगाना है, चैप्टर वाइज नहीं। हमारी बुक में अगर 10 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर में आता आपको एंटायर डॉक्यूमेंट का टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, वो दे देंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टेबल ऑफ हेडिंग्स कितनी होती है, 10 होती है। देखिए 10 से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, 10 ही है, ठीक है। हेडिंग्स हमारी लेंगे, क्रिएटिव हेडिंग, फिर इसके बाद हम एंट्रीज में आएंगे। अभी देखिए, अभी मैंने सिर्फ इतना करके और इसको छोड़ दिया और ओके कर दिया, ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट देखिए बन गया। ये बन गया ना। यहाँ पर मैंने इंडेक्स क्या दे दिया था, जो हेडिंग टाइटल था वो इंडेक्स दे दिया था, इसलिए इंडेक्स लिख कर आ रहा है। अगर टेबल ऑफ कंटेंट दे देंगे, टेबल ऑफ कंटेंट, अगर बुक का नाम दे देंगे तो बुक का नाम, जो भी आप देंगे यहाँ पर टाइटल में वो लिख कर आएगा। पहली हेडिंग मैंने सॉफ्टवेयर ली थी, तो देखिए सॉफ्टवेयर आया और विद पेज नंबर आया, ठीक है। दूसरी हेडिंग मैंने ली थी यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये भी लिख कर आया, ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी पेज नंबर 3 में है। आप एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर पेज नंबर 3, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर पेज नंबर 4 में। अगर अब इसमें कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस करना है, दैट मीन्स मेंटेन करना है, आपको चेंजेस करना है। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जाओगे एडिट टेबल ऑफ कंटेंट। एडिट टेबल ऑफ कंटेंट में गए, हमने कहा इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर वलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड का मैंने यहाँ पर कलर चेंज कर दिया। यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज किया, आपका ये देखिए बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब आपको जैसे एडिट करना है, एडिट करने के बाद फिर से आपने कुछ मेंटेन करना है। यहाँ पे कॉलम आप चाहते हो कि ये बाय डिफॉल्ट एक कॉलम में आ रहा है, 2 कॉलम में है, तो यहाँ पे 2 कॉलम दे दिया, तो ये देखिए 2 अलग अलग कॉलम में आ गया, ठीक है। अब नहीं लेना है तो कंट्रोल जेड कर दीजिए, आपका बाय डिफॉल्ट वाला आ जाएगा जो आपका रहता है। फिर एडिट पे जाइए, एडिट पे जाने के बाद अगर आपको यहाँ पर हाइपर लिंक करना है, अब देखिए अगर आपको हाइपर टेबल ऑफ कंटेंट में हाइपर लिंक बनाना है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हाइपर लिंक पहले से बना हुआ है, हाइपर लिंक पहले से बना हुआ है। अब अगर हम इसको हटाना चाहते हैं और फिर से हम बना के इसको दिखाते हैं, ठीक है, तो एडिट करेंगे, क्योंकि हमारा हमने तो टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया, कुछ चेंजेस करना है तो एडिट करेंगे। एडिट करो और एडिट करने के बाद ये जो एलएस है, इसको एलएस को सेलेक्ट किया और डिलीट की प्रेस कर दिया, ये हट गया। यहाँ से एलई को सेलेक्ट किया और डिलीट की प्रेस कर दिया। एलएस क्या है, स्टार्ट द हाइपरलिंक, एलई क्या है, एंड द हाइपरलिंक। अब हमारा ये एनएस एन आपका एन हैश आ रहा है। अब ये एन हैश जो आ रहा है यहाँ पर आपको क्या करना है, हाइपर लिंक करना है। तो हाइपर लिंक यहाँ से स्टार्ट हो, तो ये जो व्हाइट फील्ड है एन हैश के बगल में जो ये व्हाइट फील्ड है, इस व्हाइट फील्ड पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हाइपर लिंक पे क्लिक कर देंगे, तो ये एलएस आ गया। एलएस मतलब स्टार्ट द हाइपर लिंक, ठीक है। फिर इसके बाद ये हैश है, हैश मतलब पेज नंबर। अब यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड में जो व्हाइट फील्ड है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे। हाइपर लिंक पे क्लिक किया, ये एलई आ गया, एलई मतलब एंड द हाइपर लिंक। अब ये हमारा आ गया, अब इस पे ऑल पे क्लिक कर देंगे, ये ऑल पे क्लिक कर दिया और इसको कर दिया ओके। जैसे ही ओके किया, अब ये हमारा हाइपर लिंक हो गया, पहले भी था, अब हमने रिमूव करके फिर से कर लिया, ठीक है। अब इस पे हम जब क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, तो पर्टिकुलर इस टॉपिक पर हम क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली पहुंच जा रहे हैं। देखिए हमारा कर्सर यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। और आप एक चीज और देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने जैसी हेडिंग स्टाइल बनाई थी, मैंने पहली हेडिंग दी थी हेडिंग 1, तो ये देखिए हेडिंग 1, उसकी सब हेडिंग थी हेडिंग 2, सब हेडिंग 2, तो वो उसके अंडर आ रही है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की सब हेडिंग थी, एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो उसको हेडिंग 3 रखा था, तो ये हेडिंग 3 उसके सब अंडर आ रही है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हेडिंग 2 रखा था, तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इंडेंट एक सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैंने इसके अंदर रखा था, तो ये देखिए इसके अंदर आ रही है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे हेडिंग 2 रखी थी, तो ये हेडिंग 2 के आ रही है, वैसी आ रही है, ठीक। तो इस तरीके से लेबलिंग भी आपकी अकॉर्डिंग आएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं। अपडेशन के थ्रू हमने देखा कि कैसे हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं, बैकग्राउंड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एडिटिंग कैसे कर रहे हैं, अपडेटिंग कैसे कर रहे हैं, वो भी हमने देख लिया। अपडेटिंग करने के लिए क्या करेंगे, अपडेटिंग करने के लिए अगर आपको मैंने बताया था कि अपडेट करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर चीजें दी हैं पहले से, आप यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर एप्लीकेशन, एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर,
ये दो टॉपिक मैंने क्या किया है, बाद में दिया था, और फिर राइट क्लिक कर अपडेट पे क्लिक किया, और अपडेट पे जैसे ही क्लिक किया वैसे ही ऑटोमेटिकली ये टॉपिक हमारा यहाँ पर आ गया था, है ना। तो इस तरीके से हम अपडेशन, अगर हम कुछ और भी चेंजेस करें, देखिए हम यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं, कोई और हेडिंग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई और हेडिंग लिख देते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दिया एंटीवायरस, एंटीवायरस। अब ये हेडिंग दे दी, एंटीवायरस दे दिया। एंटीवायरस देकर मैंने यहाँ पर उसके बारे में भी लिख दिया पर्टिकुलर, ऐसे ही नॉर्मल टॉपिक है कोई। अब इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसको हेडिंग 2 बना देते हैं। हेडिंग 2 मैंने इसको बना दिया। जैसे हेडिंग 2 बनाया, अब देख रहे होगे ये मैंने कुछ टॉपिक, किसी भी टॉपिक के अंदर का कुछ भी नहीं लिखा है, ये बस मैं हेडिंग और उसके अंदर एक रैंडमली कोई भी कंटेंट लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन मत मान लेना कि मैम ने गलत डेफिनेशन, आप डेफिनेशन नहीं लिखी, रैंडमली कोई भी कंटेंट लिख दिया बस एक डॉक्यूमेंट को लॉन्ग करने के लिए। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एंटीवायरस वाला सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक तो यहाँ आया ही नहीं है, वो किस पेज नंबर में हमको पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट, अपडेट पे क्लिक करिए, ये देखिए एंटीवायरस वाला टॉपिक भी यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें हमने देख ली, एक बार फिर से हम अपने देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीजें पढ़नी थी। तो सबसे पहले था टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, सारी चीजें मैंने देख ली। कैसे क्रिएट करें, क्रिएट करने के लिए किस मेनू बार के अंदर जाएंगे, इंसर्ट मेनू बार के अंदर जाएंगे, मेनू बार मत भूलना, इंसर्ट मेनू बार के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। कौन कौन से टैब्स होते हैं, ये टैब भी मत भूलिएगा, कौन कौन से टैब्स होते हैं, इंडेक्स एंड टेबल टैब, एंट्रीज टैब, स्टाइल टैब, कॉलम टैब और बैकग्राउंड टैब है। 5 टाइप्स के टैब है। एंट्रीज टैब या टेबल टैब के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर टाइटल और टाइप डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो जो भी आपको हेडिंग देनी है, जो भी आपको टाइटल देना, वो सारी चीजें हम यहाँ डिफाइन करेंगे। और इसी के अंदर आपको लेवल ऑफ हेडिंग बाय डिफॉल्ट दिखेगी, जो कि 10 लेवल ऑफ हेडिंग शो होती है। एंट्रीज टैब, एंट्रीज टैब के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक बना सकते हैं। एंट्रीज टैब के अंदर हमारी स्ट्रक्चर लाइन शो हो रही थी, उस स्ट्रक्चर लाइन में आपका क्या क्या चीजें पहले आएगी, पेज नंबर, फिर आपका पहले आपका नंबर्स आएगा, फिर चैप्टर नेम आएगा, फिर पेज नंबर आएगा, टैब स्टॉप बीच में आएगा। तो वो सारी चीजें, उसको अगर ऐड और रिमूव करना है तो यहाँ से ऐड और रिमूव कर, अभी मैंने देखा था हमारा पहले से हाइपरलिंक था, उस हाइपरलिंक को मैंने रिमूव किया, फिर से उसी में ऐड कर दिया हाइपरलिंक को। तो इस तरीके से हम किस तरीके से सारी चीजें ऐड करेंगे, वो सारी चीजें हमारे एंट्रीज टैब में आएंगे। एंट्रीज टैब में कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं, ई हैश रिप्रेजेंट करता है चैप्टर नंबर। आपका जो ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें ई हैश की जगह एन हैश है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एन हैश जो है वो चैप्टर नंबर है, ठीक है। ई हैश भी चैप्टर नंबर है, तो एन हैश और ई हैश बोथ आर सेम। ई जो है वो आपका एंट्री टेक्स्ट है, टी टैब स्टॉप है, हैश आपका पेज नंबर को रिप्रेजेंट करना है। हाइपरलिंक बटन जो है वो एलएस और एलई है, एलएस बटन आपका स्टार्ट द हाइपरलिंक और एलई बटन एंड द हाइपरलिंक। स्ट्रक्चर और कन्वर्टिंग, कैसे कन्वर्ट करेंगे एंट्रीज को हाइपरलिंक में, अगर हाइपरलिंक नहीं है तो कैसे एंट्रीज को हाइपरलिंक में कन्वर्ट करेंगे। मैंने बताया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, ई हैश के लेफ्ट हैंड साइड में, ई हैश के लेफ्ट हैंड साइड में व्हाइट फील्ड जो है वहां पर क्लिक करोगे, देन हाइपरलिंक बटन पे क्लिक करोगे तो वहां ऑटोमेटिकली एलएस बटन आ जाएगा, ठीक है। फिर ई के राइट हैंड साइड में जो व्हाइट फील्ड है वहां पर क्लिक करके हाइपरलिंक बटन पे क्लिक करोगे, वहां पर एलई बटन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर ऑल पर आप क्लिक कर दोगे और ओके कर दोगे। जैसे ऑल पे क्लिक करके ओके करोगे, आपकी वो एंट्री जो है वो हाइपरलिंक में चेंज हो जाएगी, ठीक है। स्टाइल टैब क्या होता है, स्टाइल टैब के थ्रू हम फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे अभी हमने स्टाइल बनाया था उसी तरीके से आप स्टाइल टैब के थ्रू फॉन्ट साइज, कलर, वो टेबल ऑफ कंटेंट का चेंज करना चाहे तो वहां से चेंज कर सकते हैं। कॉलम टैब के थ्रू बाय डिफॉल्ट हमारा फर्स्ट एक कॉलम में टेबल ऑफ कंटेंट बनता है। अगर आपको दो कॉलम अलग अलग दो कॉलम में अरेंज करना है, मल्टीपल कॉलम लेना है, तो वो यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर कॉलम टैब का यूज करके कॉलम को अरेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना है अपने टेबल ऑफ कंटेंट का, बाय डिफॉल्ट ग्रे कलर का रहता है। अगर कुछ और भी टेबल ऑफ कंटेंट का बैकग्राउंड कलर चाहिए तो वो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेविंग द टेबल ऑफ कंटेंट, सेविंग द टेबल कंटेंट के लिए आप फाइल पे जाके सेव कर सकते हैं, .odt एक्सटेंशन के साथ सेव होगा। मेंटेनिंग, अगर आपको इसमें चेंजेस करना है, अभी आपने एक रैंडमली ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया, बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर लिया है, अब बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर जो आपका ग्रे कलर का आ रहा है उस ग्रे को नहीं रखना है, उसमें कुछ और कलर फिल करना है, ठीक है। तो आपको
चेंजेस करने हैं, चेंज करना है, दैट मीन्स आपको कुछ इसमें अलग से एड ऑन करना है, मेंटेन करना है आपको, ठीक है। तो मेंटेन करने के लिए हमने अभी प्रैक्टिकली करके दिखाया आपको। राइट क्लिक करिए टेबल ऑफ कंटेंट पे, राइट क्लिक करने के बाद आप जाओगे एडिट, क्योंकि एडिटिंग करनी है, तो एडिट टेबल ऑफ कंटेंट, और एडिट पे जाके वहां से आपको बैकग्राउंड, कॉलम, स्टाइल, जो भी चेंजेस करना है चेंजेस कर दीजिए। और अगर आपने फिर से कोई नई हेडिंग ऐड करी है, उस नई हेडिंग को ऐड करने के बाद वो टेबल ऑफ कंटेंट में शो करानी है, तो उसके लिए आप राइट क्लिक करोगे टेबल ऑफ कंटेंट में, उस टाइम पर आप अपडेट पे क्लिक करोगे, अपडेट पे क्लिक करोगे तो वो नई हेडिंग आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल ऑफ कंटेंट की मेंटेनिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक को मैंने देख लिया, समरी भी देख लीजिए। टेबल ऑफ कंटेंट, टीओसी, टीओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट, हेल्प नेविगेट डॉक्यूमेंट एफिशिएंटली, कैन बी कस्टमाइज्ड विद वेरियस टैब्स, सपोर्ट हाइपरलिंक एंड शुड बी अपडेटेड रेगुलरली। तो ये है हमारा समरी ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। अगर एक बार वीडियो देखिएगा, फिर दोबारा एक बार फिर से प्रैक्टिकल करते हुए देखिएगा, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जो भी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईटी का सिलेबस या फिर जितने भी कंप्यूटर आईटी, मैं अभी आईटी बना रही हूँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी बनाऊंगी, एआई भी बनाऊंगी, उसका भी क्रैश कोर्स दूंगी। ये सारे टॉपिक्स को अगर आप, जैसे मैं बता रही हूँ, बहुत इजीली मैनर में आप सारी चीजें अच्छे से, अगर एक बार वीडियो देखकर आप सारी एक चैप्टर को पढ़ लो, ठीक है, इसी तरीके से 1 बाय 1 सारे वीडियो को देखिए और चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए, तो आपका बहुत ही कम टाइम में पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आप लोग मेहनत करिएगा, ठीक, और वीडियो को देखिएगा, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा, उस क्वेरी को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।